हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आप लोग अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने आपके लिए बच्चे, मैंने बताया था एक सीरीज स्टार्ट की थी आपकी एचपी जीके की, जो है वो मैं आपके लिए जो है वो सीरीज लेके आया था। और उसका जो है आज हमारा डे जो है वो 5 जो है वो रहने वाला है। कौन सा डे है? डे नंबर 5 रहने वाला है। अगर अभी तक आपने जो है वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो एक बार सर्च करें बच्चे, जोक्टा अकेडमी प्लस। ध्यान से देखेंगे, जोक्टा एकेडमी प्लस करके जो है वो आप सर्च करोगे तो आपको अब से पहले जो जितने भी मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे आपको, जोक्टा एकेडमी की जो बुक है हमारी बच्चे, हिमाचल में इस बुक को जो है वो एचपी जीके का जो है वो रामबाण जो है वो माना जाता है। उसी के क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने जो है वो डायरेक्ट जो है वो लेके आ रहा हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पे। इससे पहले 80 क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना हमेशा बच्चे कि जिंदगी उसी को आजमाएगी जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ छुपाकर तो सभी मुस्कुराते हैं, लेकिन असल में ये जो जिंदगी होती है ये उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। यानी आप मुस्कुराते हो तो समझ लीजिए आप जो है वो जिंदा है। अगर आप ऐसे ही लुल पड़े हो तो उसका जो है वो कोई मतलब जो है वो नहीं रहता। तो कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आपने जो है वो हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, वो है सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रवेश करती है? किस नदी की बात हो रही है? अगर मैं बात करूं नदी की, तो नदी की बात हो रही है बच्चे यहाँ पे सतलुज नदी। और वो तिब्बत से जब निकल जाती है तो हिमाचल प्रदेश के किस जो है वो जगह पे जो है वो प्रवेश करती है? ऑप्शन है आपके पास सिपकी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सिपकी। ऑप्शन नंबर बी है संधोल। ऑप्शन नंबर सी है मूर्थल। और ऑप्शन नंबर डी है ताजेवाला। बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? सभी लोग कमेंट करेंगे बच्चे, क्या जो है वो आपका जो है वो आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? बताओ भाई, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? और सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जो है वो आंसर करते हुए चलेंगे। क्योंकि क्या होता है बच्चे, उससे जो है वो आपको कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस ऐसा आता है कि अगर आपका जो है वो कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसकी गलती आपको यहाँ पर पता लग जाए। हमारा मकसद होता है एग्जाम में हमारी गलती ना हो पाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी जो है वो तिब्बत से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश में जो है वो सिपकी में जो है वो प्रवेश करती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी जो है वो पहले से पूछे गए हैं। जैसे मैं बात करूं एचपी पुलिस के लिए, पटवारी, जेवीटी, टैट कमीशन, फॉरेस्ट गार्ड, सब इंस्पेक्टर, यानी वनडे का जो भी एग्जाम होता है उन सभी के लिए जो है वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ेंगे सभी लोग ध्यान से। अस्कनी नाम किस नदी से संबंधित है? आपको पता होगा एचपीजीके में हम पढ़ते हैं नदियों के संस्कृत नाम और उसका वैदिक नाम। ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होता जहां से आपको नदियों से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो देखने को ना मिले। नदियों से क्वेश्चन कैसे बनता है बच्चे? एक तो पूछ लेता है इनका वैदिक नाम, एक पूछ लेता है उनका संस्कृत नाम, इसकी सहायक नदियां पूछ लेता है, उसका उद्गम स्थान जो है वो पूछ लेता है। तो बताओ, जो अस्कनी जो है हमारे पास नदी, तो उसका जो नाम है वो किससे संबंधित है? ब्यास नदी से है, चेनाब नदी से है, रावी नदी से है, या फिर यमुना नदी से है? तो क्या बोलेंगे कि सर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए। जो अस्कनी जो नदी है उसका संबंध जो है बच्चे ब्यास नदी से है। बताओ क्लियर, यस और नो? फटाफट बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है आपके सामने। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बच्चे जोक्टा एकेडमी बुक जो बच्चे मार्केट में जो है वो अभी जो है वो ट्रेंडिंग में है, उसी के जो है वो क्वेश्चन मैं आपके पास डायरेक्ट लेके आया हूँ, ताकि जो बच्चे बुक नहीं खरीद पाए हैं उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो उनके लिए जो है वो स्पेशल मैं जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो व्यास नदी कांगड़ा जिले को जहाँ छोड़ती है वह कहलाता है? बताओ, व्यास नदी बच्चे कांगड़ा को जिस जिले में मतलब जगह पे छोड़ती है वो स्थान जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास नादौन, ऑप्शन नंबर बी है मिर्थल, ऑप्शन नंबर सी है संधोल, और ऑप्शन नंबर डी है नूरपुर। बताएंगे सभी लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 84। निम्नलिखित में से व्यास नदी किस जिले से नहीं बहती है? ये भी बताना है आपने। जो व्यास जो रिवर है कौन सा ऐसा जिला है हिमाचल में कि जिससे जो है वो बहती नहीं है?
बताओ बच्चे, जल्दी जल्दी जो है वो सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है, सभी का जो है वो आंसर जो है वो आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 83 है बच्चे आपके पास, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका मिर्थल घाट। क्या हो जाएगा? मिर्थल घाट जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था हमारे पास, ब्यास नदी जो है वो किस जिले में नहीं बहती? तो आप सभी जानते हैं बच्चे, कुल्लू में भी बहती है, मंडी में भी बहती है, और कांगड़ा में भी बहती है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बिलासपुर में जो है वो आपको व्यास नदी जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 85। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? एकदम बच्चे वाला सवाल है, हलवा सवाल है कि सतलुज नदी जो है वो कहाँ से नहीं निकलती। मानसरोवर, रिवाल्सर, बिलासपुर या फिर धर्मशाला। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है। ऑडियो वीडियो क्लियर होगी बच्चे, ठीक है। तो सतलुज नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर जो है वो वेरी वेरी सिंपल सा है, मानसरोवर से निकलती है बच्चे। ये मानसरोवर कहाँ है बच्चे? तिब्बत में राक्षस ताल के समीप मानसरोवर झील से जो है वो क्या निकलती है? हमारी सतलुज नदी। क्वेश्चन नंबर 86 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन से अधिकतम जल शक्ति क्षमता है? कौन सा ऐसी बच्चे, किस नदी बेसिन की अधिकतम जल जो है वो क्षमता है, जल शक्ति क्षमता? रावी नदी की, व्यास नदी की, चंद्र व भागा नदी की, या सतलुज नदी की? ऑप्शन नंबर ए है रावी, ऑप्शन नंबर बी है ब्यास, ऑप्शन नंबर सी है चंद्र एवं भागा, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास सतलुज। तय क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 86 है आपकी स्क्रीन पे, तो बताओ क्या हो सकता है इसका? तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सतलुज। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सारे करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सारे के सारे ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 87। रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? रेणुका बांध किस नदी पर जो है वो प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर ए है गिरी, ऑप्शन नंबर बी है टोंस, ऑप्शन नंबर सी है पब्बर, और ऑप्शन नंबर डी है रेणुका। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आपने ध्यान रखना है कि जो यमुना जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं ये सारी की सारी, कौन कौन सी? टोंस उसकी सहायक है, टोंस, पब्बर, गिरी, आंधर, बाटा, जलाल, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? वो हैं हमारी यमुना नदी की। तो लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है जो रेणुका बांध है वो किस नदी पर जो है वो प्रसारित जो है वो है? 87 का बताएंगे बच्चे सारे लोग, क्या हो सकता है? बताओ क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा गिरी। 88, क्वेश्चन नंबर 88 है आपकी स्क्रीन पे कि पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। पब्बर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? वो होता है हमारा उद्गम स्थान। ये चिड़गांव से निकलती है, या हमटा दर्रा से निकलती है, चांसल चोटी से निकलती है, या फिर पिन दर्रा से जो है वो निकलती है? बताएं पब्बर नदी का उद्गम स्थान। तो अगर मैं बात करूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चांसल चोटी। ऑप्शन नंबर सी, चांसल चोटी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ पॉइंट, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? बताओ जो सतलुज नदी आई बच्चे, जब वो हिमाचल प्रदेश में आ गई तो वो सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? किन्नौर, शिमला, बिलासपुर, कुल्लू। बताएं। 88। जब भी आप आंसर करोगे तो ऐसे करना है बच्चे, 89 का ए या 89 का बी होगा, 89 का सी होगा। अगर आप आंसर करोगे क्वेश्चन नंबर 90 का, आप बोलोगे 19 का सर ए हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा, या 19 का सी हो जाएगा। सिंपल ए बी सी मत लिखें, क्योंकि उसमें पता नहीं लगता कि किस क्वेश्चन का जो है वो आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो दो क्वेश्चन है आपके पास बच्चे। बाणगंगा किस जिले में बहती है? बाणगंगा भी एक जो है वो सहायक नदी है, ये भी बताएंगे कि किस नदी की जो है वो ये सहायक नदी है। कांगड़ा, सिरमौर, कुनिहार, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे बाणगंगा जो है वो किस जिले में बहती है? बताओ 89 का क्या होगा और 90 का क्या होगा? मैंने पहले भी बताया कि इसका आंसर ये होगा, ऐसे जो है वो आप लोग रिप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो सतलुज नदी जो है बच्चे हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम जो एंट्री करती है? तो ये एंट्री करती है हमारे पास कौन सा जिला? तो जिले का नाम याद रखना है आपने, किन्नौर। ऑप्शन नंबर ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाणगंगा किस जिले में बहती है?
तो बाणगंगा बच्चे बहती है हमारा कांगड़ा में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। बाणगंगा जो है वो किस में बहती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19, तो ये हो जाएगा बच्चे कांगड़ा, एकदम करेक्ट आंसर। बताओ चीजें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ बच्चे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 91। कौन सा क्वेश्चन है, 91 बच्चे। टॉप 100 क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल फ्री में। इस बुक से है, ये है हमारी जोगटा अकेडमी की बुक। अगर मैं बात करूं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो रहे होंगे कोई, तो इंग्लिश मीडियम में बच्चे ये जो हमारा जो है वो 4th एडिशन जो है वो आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा है, 4th एडिशन है और बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, तो टेंशन ना ले इंग्लिश मीडियम वाले भी। ठीक है, तो चंद्रा और भागा नदियां का आपस में संगम किस स्थान पर होता है, बताएं। चंद्रा और भागा जो नदियां हैं उनका आपस में संगम किस स्थान पर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी तांदी। ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 है, अब आपकी स्क्रीन पे बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 92 का क्या हो सकता है, जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन है। बच्चे जल की दृष्टि से बताना है आपने, लंबाई चौड़ाई या मोटाई से नहीं बताना। कैसे बताना है, आपने बताना है जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है। ऑप्शन है आपके सामने, रावी नदी, यमुना नदी, चिनाब नदी और व्यास नदी। बताएं। आप सभी जानते हैं बच्चे हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां बहती है, आप बोलोगे सर 5 नदियां बहती है, लेकिन उसमें बताना है आपने कि जल राशि की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है। बोलो बच्चे कौन सी है, बताएंगे सारे के सारे। है आंसर आया नहीं किसी का भी, जल्दी से कमेंट किया करो बच्चे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है हमारा चिनाब। वॉल्यूम में कौन सी नदी हो जाती है बच्चे, चिनाब। अगर मैं बात करूं लंबाई की तो वो हो जाती है सतलुज नदी। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। जो पौंग डैम जो हमें कांगड़ा की डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, उसका निर्माण किस नदी पर किया गया है। ब्यास पर किया गया है, सतलुज पर किया गया है, रावी पर किया गया है, या फिर यमुना पर किया गया है। ये हैं आपके पास 4 ऑप्शन। तो आप सभी जानते हैं सर पौंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर जो है वो बनाया गया है। 93। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। ऐसी कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। आप सभी को पता है 5 नदियां हैं, जो 5वीं जो है जो नहीं होगी वो है हमारी कौन सी नदी बच्चे, गंगा जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं आती है ना। तो गंगा जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। और जो एग्जामिनर होता है, जो नए एग्जाम होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पर भी जो है वो आपका पेपर सेट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलेंगे, 93 का जो है वो ए हो जाएगा और 94 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर, यस और नो, जल्दी जल्दी बताएं यस और नो। बोलो बच्चे चीजें समझ में आ रही है या नहीं, बताओ चीजें समझ में आ रही है या नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस नदी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था। देखो वैदिक काल, इसका वैदिक नाम पूछ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वैदिक नाम पूछ रहा है बच्चे परुष्णी, तो ऐसे याद रखना है रवि जो है वो एक पुरुष है। रवि किसका नाम होता है, लड़के का। रवि मतलब रावी नदी, तो रावी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, संस्कृत नाम, वैदिक नाम, सहायक नदियां, कौन कितनी किलोमीटर जाती है, कौन सबसे बड़ी है, किस जिले में एंट्री करती है, सब कुछ जो है वो पेपर में पूछा जाता है। चलिए 96 की मैं बात करूं, ग्लेशियर निर्मित भांदल व तांतागिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती है। चिनाब नदी का, व्यास नदी का, रावी नदी का, या फिर सतलुज नदी का। बताएं क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। भांदल व जो तांतागिरी जो धाराएं हैं वो किस नदी का जो है वो निर्माण करती है। 96 का क्या होगा बच्चे, बोलो जल्दी जल्दी। 96 का क्या हो सकता है, बोलो जल्दी से। तो भांदल व तांतागिरी बच्चे ये भी बात करती है रावी नदी की, और रावी नदी का जो है मैंने पहले भी बताया कि इसका जो वैदिक नाम है वो है हमारा परुष्णी। तो 96 के बाद बात करते हैं बच्चे 97।
क्वेश्चन नंबर 97 जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि व्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। व्यास नदी जो बच्चे आती है वो ऐसा कौन सा एरिया जाता है जिसमें जो है वो मैदान में जो है वो एंट्री मार लेती है। तो बताओ, तांदी में, मिर्थल में, शिवकिला में या फिर भाखड़ा में। क्वेश्चन नंबर 98 भी है आपके सामने। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है। तो बच्चे ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, हरियाणा से निकलती है, या उत्तराखंड से निकलती है, या फिर हिमाचल प्रदेश से। बताओ, 98 का भी बताएंगे सभी लोग। जल्दी जल्दी जो है वो आपके जो है वो आंसर भी आने चाहिए। बताओ जी क्या हो सकता है इसका आंसर। तो पहले अगर मैं बात करूं, ब्यास नदी जो मैदानी भाग में छोड़ती है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है, मिर्थल में। अगर मैं बात करूं, यमुना नदी का उद्गम जो है वो होता है उत्तराखंड में, और वो किस ग्लेशियर से होता है, वो होता है हमारे यमुनोत्री ग्लेशियर से। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ। अगर पॉइंट क्लियर हुआ तो बोलो राधे राधे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। व्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखो किस नदी की बात कर रहा है, ब्यास नदी की। पूछ रहा है किस स्थान पर, और डायरेक्शन पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उसका बताना है आपने। इंदौरा व मिर्थल के बीच, रामपुर बुशहर एवं लारजी के बीच, बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। ये जो है वो आपके लेवल वाले एग्जाम में जो है वो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताएं 99 का क्या हो सकता है आंसर, जल्दी से बताएंगे। 99 का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंदौर व मिर्थल के बीच जो है वो क्या करती है, हमारी व्यास नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो बहती है। बताओ क्लियर। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, और इस तरह से हमारा हो जाता है बच्चे शतक पूरा। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। किस बुक से, यानी जोगटा एकेडमी हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है बच्चे। रामबाण जो है वो इस बुक को माना जाता है हिमाचल की। हर बच्चे के जो है वो स्टडी टेबल पे जो है वो ये बुक जो है वो मैंने खुद देखी है हर लाइब्रेरी में। तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए रोल प्ले करती है सिलेक्शन में। ठीक है, तो कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश से होकर कहाँ जो है वो क्या करती है, प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर में। तो बताओ, चिनाब नदी थी, झेलम थी, सतलुज थी, या फिर राबी थी। क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है भाई, 100 का आंसर तो सारे के सारे करेंगे। कौन सी ऐसी रिवर है जो हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इसका आंसर तो सभी लोग करेंगे। ठीक है, इसका आंसर सभी करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ क्या आंसर आएगा आपका। बताओ क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ए है चिनाब, बी है झेलम, सी है सतलुज, और डी है आपका रावी। डी क्या है आपका, रावी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या बोलोगे बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है चिनाब। तो बताएं, ये था हमारा आज का सेशन। इस तरह से बच्चे हमने क्या कर दिए, 100 के 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिए इस बुक के। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी जो है वो एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करेंगे, और बताएं कि सर डेली 6 PM जो है वो हमारी लाइव क्लास होती है और सभी को क्लास में आना है, तो इसी बुक के मैं आगे के क्वेश्चन भी आपको जो है वो रेगुलर करवाऊँगा। और ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं होता बच्चे जो इस बुक से बाहर जो है वो क्वेश्चन आपको आज तक देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।